गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नए टॉपिक रिवोल्यूशनरीज पर चर्चा करेंगे जो क्लास 10 का है। क्लास 10 की रिवोल्यूशनरीज जो क्रांतिकारी संगठन जो बना उस समय यूरोप में, उसके बारे में चर्चा करें। देखिए, हम लोगों ने पहले पिछले क्लास में कंजर्वेटिव के बारे में और लिबरल्स के बारे में पढ़ा। लिबरल्स जो डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, रिपब्लिक की बात कर रहे थे। कंजर्वेटिव रीजन जो मोनार्की को सेटअप करने की बात कर रहे थे। तो वाटरलू के युद्ध के बाद, नेपोलियन के हारने के बाद कंजर्वेटिव रीजन जो है सेटअप हुआ इन 1850। कंजर्वेटिव रीजन सेटअप इन 1850 वेर ऑटोक्रेटिक। और ये क्या थे? ऑटोक्रेटिक थे। और ये क्या कर रहे थे? मोनार्की को और चर्च को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन उसके अगेंस्ट में बहुत सारे रिवोल्यूशनरी जो है, क्रांतिकारी संगठन जो है वो तैयार हो गए और उन्होंने अपना सीक्रेट सोसाइटी बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटी बनाई। अब सीक्रेट सोसाइटी बनाने का कारण क्या था? क्योंकि कंजर्वेटिव जो थे वो नहीं चाहते थे कि इस तरह का कोई डेमोक्रेसी या रिपब्लिक की बात करे, फ्रीडम की बात करे, लिबर्टी की बात करे। और उसके लिए बहुत सारे वो लोग सैंक्शंस लगाने लगे, पेपर पर, मैगजीन पर और भी तरह चीज़ों पर सैंक्शन लगाने लगे, संगठन पर, ऑर्गेनाइजेशन पर सैंक्शन लगाने लगे। तो बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटी यूरोप में बनने लगी। जो गुप्त संगठन और जो गुप्त संगठन जो है वो फ्रीडम के लिए और डेमोक्रेसी के लिए काम कर रही थी। क्योंकि गुप्त संगठन बनाने का कारण यह था कि भाई वो अगर बाहर निकलते या स्वतंत्र रूप से काम करते तो पकड़े जाते, उनको सजा होती। तो सीक्रेट सोसाइटी उन्होंने पूरे यूरोप में बनाई। सीक्रेट सोसाइटी स्प्रिंग अप इन मेनी यूरोपियन स्टेट्स, दे फाउट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। और ये लिबर्टी और फ्रीडम के लिए फाइट करने लगे। जोसेफ मेजनी मेंबर, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट थे जोसेफ मेजनी, जिन्होंने दो सीक्रेट सोसाइटी बनाई, यंग इटली इन मर्सलिस, यंग यूरोप इन बर्न। दो सीक्रेट सोसाइटी इन्होंने बनाया और सीक्रेट सोसाइटी के द्वारा इन्होंने बहुत सारे क्रांतिकारी काम किए। जोसेफ मेजनी का कहना था कि उनका कहना था कि गॉड हैज इंटेंडेड नेशन, गॉड ने, भगवान ने राष्ट्र को बनाया है। भगवान की जो रचना है नेशन जो है ईश्वर की रचना है। और इसको किसी को भी पावर नहीं है, किसी को भी अधिकार नहीं है कि इसको कोई तोड़े या अलग करे, किसी को कोई कैप्चर करे। देखिए, उस समय जो था पूरे यूरोप में, मैंने कंट्री एक तरह से पैचवर्क, मैंने कोई पैचवर्क, मैंने कोई कुछ, किसी कंट्री का कोई कुछ पार्ट ले लिया, कोई राजा ले लिया, कोई कुछ पार्ट ले लिया, कोई कुछ पार्ट ले लिया। तो उससे क्या हो रहा था कि एक जो कल्चरल आइडेंटिटी थी किसी भी कंट्री का, किसी भी देश का, किसी भी स्टेट का, वो डिस्ट्रॉय हो। उदाहरण के रूप में इटली का ले लीजिए। इटली भी बहुत सारे राजाओं के द्वारा कैप्चर किया हुआ था, कब्जा किया हुआ था इटली को। तो मेजनी का कहना था कि नहीं, इटली को यूनिफाइड होना होगा। इटली एक राष्ट्र है, एक नेशन है, उसका एक अपना कल्चरल आइडेंटिटी है और यूनिफाइड होना होगा। और इसलिए उसने सीक्रेट सोसाइटी के द्वारा संघर्ष किया। इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी, कहना था कि इटली कुड नॉट बी कंटिन्यू टू द पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम। ऐसा नहीं होगा। यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। उनका कहना था कि यूनिफिकेशन जो है एक ही रास्ता है, इटली का को यूनिफाइड किया जाए। इटली जो टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ है, राजाओं के द्वारा कैप्चर किया हुआ है, तो इसको यूनिफाइड करना ही एक रास्ता है। और जोसेफ मेजनी ने इस पर बहुत ज्यादा प्रयास किया। यहां तक कि मैट्रिस डिस्क्राइब मोस्ट डेंजर एनिमी ऑफ सोशल वर्क। मैट्रिस ने जोसेफ मेजनी के बारे में कहा था कि ये बहुत ही खतरनाक आदमी है, खासकर कंजर्वेटिव रीजनिंग के लिए बहुत डेंजरस है। तो इस तरह से हम देखा कि रिवोल्यूशनरीज जो है किस तरीके से यूरोप में, पूरे यूरोप में सीक्रेट सोसाइटी के द्वारा
स्ट्रगल कर रहे थे और उसमें उन्हें बहुत ही सफलता मिली, पब्लिक सपोर्ट भी काफ़ी मिला। ठीक है, आगे क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।